महाराज के बाद सुखदेव जी ने कथा सुनाई कंस वध की। 9 वर्ष के हो गए भगवान, और ये सब बचपन की लीलाएं हैं। जितनी भी आप नाचना कूदना, शिवजी, रास लीला, राधा वादा, ये सब उस समय की लीलाएं हैं जिस समय बच्चे में व्यसन नहीं होता, बुराई नहीं होती, कामना नहीं होती, वासना नहीं होती, हार्मोनल शरीर में बदलाव नहीं होते। ये तब की कथा है। और इन कथाओं को लेके भी लोग उंगलियां उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं, अपने गंदे मुंह से गंदी बातें करते हैं। कंस वध। कंस के पास कोई प्रोग्राम, कोई प्लान नहीं रहा कृष्ण को मारने का। थक के बैठ गया। तब एक दिन वसुदेव के छोटे भाई अक्रूर कंस के पास गए और कहा, मित्र, हमारे बचपन के मित्र हो आप, आपकी चिंता हमारी चिंता। तो कहा, वो नंद के दोनों बालक जो हैं, बलराम कृष्ण, वो मेरे हाथ नहीं आ रहे। मैं सब योजना बनाता हूं, वो फेल कर देते हैं। मेरे कितने राक्षसों को मार दिया। अक्रूर जी ने वसुदेव को अच्छी सलाह दी। कहा, यज्ञ करो, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ से विष्णु प्रसन्न होते हैं। अक्रूर जी जानते थे कि मेरा भतीजा कृष्ण है, विष्णु है, और मैंने अभी तक देखा नहीं उनको, कृष्ण को। तो आज मेरे भतीजे का मुझे दर्शन हो जाएगा, ब्रह्म का, इस बहाने से। तो उस समय कंस का कोई विश्वास नहीं करता था मथुरा में। अक्रूर जी का विश्वास था। सोने का रथ लेकर अक्रूर जी को भेजा उसने कि जाओ, नंद को बच्चों सहित लेकर आओ। यज्ञ का बहाना बनाया, धनुष यज्ञ आयोजन किया कंस ने। अक्रूर जी का रथ ब्रज में आया और ब्रज में आके नंद बाबा से मिले, सब बात कही। नंद बाबा बिना किसी संकोच के रथ में बैठ गए, दोनों बालकों को लेकर और साथ में बालक सखाओं को लेकर ब्रज से मथुरा की ओर बढ़े। मथुरा पहुंचे। बगीचे के बाहर ही रथ रुकवा दिया कृष्ण ने। अक्रूर जी, रथ यहीं रोक दो बगीचे में। क्यों? यज्ञ तो कल सुबह है, आज जाके क्या करेंगे मामा के यहां। और सुनिए, जिन रिश्तेदारों से दिल से न पटती हो, उनके यहां भी आपको शादी ब्याह में जाना हो तो घंटे 2 घंटे के लिए ही जाओ। जिनके साथ रिश्ते का दिल रिश्ता नहीं है, उनके यहां 2 रात 4 रात बिताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मामला गड़बड़ होता है उससे। सामने वाले का भी मन नहीं है कि आप उनके यहां रुकें, पर उसने सामाजिक दायरे में आपको पत्र दिया है, कार्ड दिया है, न्योता दिया है, आपको भी हाजिरी लगानी है तो लगा दो। तो कृष्ण भी ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी, उन्हें पता है कोई यज्ञ नहीं है, बहाना है यज्ञ का, हमें पकड़ के मारने का योजना है। तो भगवान ने कहा, उसकी योजना को हम पहले ही 1 दिन पहले ही निपटा देंगे। कल सुबह जो करना है वो जल्दी कर देंगे। क्या जरूरत है वहां जाने की, कोई यज्ञ है ही नहीं। तो कंस के सारे ढोंग समझ गए भगवान। क्या करें फिर? रात में भगवान कृष्ण, बलराम और सखा सब मथुरा की यात्रा पर चले गए। सबसे मिले, कंस के धोबी से कपड़े लिए, उसका उद्धार किया। कपड़े सिले टेलर ने, दर्जी ने, उसका उद्धार किया। सब भगवगे दूल्हा बन गए। सभी मित्रों को नए कपड़े पहनाए भगवान ने। और जिन्होंने भी भगवान की सेवा की, भगवान ने उनको जन्मजात उद्धार कर दिया, धन से, वैभव से, शक्ति से, यश से। वैश्यों की गली में गए, सबने मिठाइयां पान खिलाए, धन्य कर दिया लक्ष्मी से। आगे गई तो कुब्जा चंदन घिस रही थी,
कंस के माथे पे लगाने के लिए। आज कुब्जाने बालकों को देखा सुबह सुबह बिना तिलक के, तो कुब्जाने का नहीं 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 नहीं, बालक ना 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 ना, बालक अच्छे नहीं लगते बिना तिलक के। आज कंस फांसी भी चढ़ाएगा तो चढ़ जाऊंगी, पर इन बच्चों के मैं तिलक जरूर लगाऊंगी। चंदन का तिलक कुब्जा ने बालकों के लगाया, नंद गोपाल के लगाया, तभी भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा का शरीर सुंदर बना दिया, उसके कुबड़े ठीक कर दिए। बड़ा सुंदर विषय है ये। कुब्जा धन्य हो गई, सुंदरी बन गई। चंदन एक ऐसी सेवा है, जो चंदन घिसता है और दूसरों को परोसता है लगाने के लिए, उसके शरीर सुंदर रहता है, निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, और उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए चंदन घिस करके आप तिलक लगाने का प्रयास करो। किसी के लग जाए, 4 के लग जाए, 5 के लग जाए, 2 के लग जाए। और घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो सुबह जरूर नहा के चंदन का टीका लगाओ ही लगाओ। शांति, पढ़ने में मन लगता है, बुद्धि शांत होती है, चंचलता शांत होती है, क्रोध चिड़चिड़ापन कम होता है। आपने देखा होगा कई बार पशुओं के हाथ पैर में दर्द हो जाने पर उसे गर्म सिलाका से हल्का हल्का टचते हैं, जलाते हैं, हल्का हल्का निशान बनाते हैं। आपने देखा होगा पंचकर्म में आपके भी शरीर में दर्द होता है, सूजन होती है, तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा जला करके टच करते हैं, जलाते हैं, आपको दर्द खत्म करने के लिए दाग दगाते हैं। ऐसे ही ये चंदन का जो दाग है, चंदन का जो निशान बन जाता है माथे पर, जो चंदन आता है, वो आपके अंदर के सभी बिंदुओं को अपनी तरफ खींचता है, पकड़ के रखता है। तो आपका स्मृति अच्छी होती है, आपका ध्यान अच्छा होता है, आपकी बात कहने का तजुर्बा अच्छा होता है, आपके मुंह से शीतल बात निकलती है। इसीलिए आवश्यक है, आप इसको किसी धर्म का चिन्ह मत मानो, संप्रदाय का भी मत मानो, विज्ञान का चिन्ह मानकर भी लगाओगे तो भी आपके लाभ का है, सुंदरता का है। कंस के धनुष को उठाया और तोड़ दिया। कंस के पहरेदारों ने युद्ध किया तो बलराम जी ने सबको लिटा दिया गदा से। 4 बजे लौट कर आ गए बगीची पर, नहाए धोए, बाबा को स्नान कराया, रथ सवारा और चल दिए। बाबा से कहा चलो बाबा, मामा के यहाँ चलो, यज्ञ में चलो, और सारा खेल खत्म करके आ गए रात में। रास्ते में कंस ने हाथी को दारू पिलाकर रथ के पूरे रथ में बैठे हुए सबको मारने के लिए पागल कर दिया। जिस गली से आ रहे थे उसी गली में हाथी ऊधम कर रहा था। भगवान ने पहचान लिया इस हाथी का कोई दोष नहीं, बेचारे का ये दारू में नशे में है, इसलिए इसको फेंक दो, स्वर्ग में डाल दिया, उसको मारा नहीं भगवान ने। कंस के महल में पहुंच गए, दरवाजे बंद कर दिए कंस ने। दरवाजे बंद किए तो नंद बाबा को दुख हुआ, टेंशन हुआ, ये क्या कर रहे हो? मेरे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पाप मत करो, अन्याय मत करो। तुमने हमें रिश्तेदार बना के बुलाया और धोखे से मारना चाहते हो मेरे बच्चों को। अब कंस नहीं सुनता किसी के। शेर में माना गया है ना, घर में शेर हो जाता है कुत्रा, तो कंस सुनने को राजी नहीं किसी के। सारे रिश्ते बिगाड़ दिए नंद से, दरवाजे बंद करवा दिए और चाणूर मुष्ठक जैसे बड़े बड़े पहलवानों को बुला करके बच्चों को मारने की आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हुआ कृष्ण और बलराम जी का। चाणूर मुष्ठक, साथ में अन्य कई, सबको बिछा दिया भगवान बलराम कृष्ण ने। कंस को लगा इन्होंने तो सबको मार डाला, अब मुझे हथियार उठाना। कंस उठ करके सिंहासन से कूद पड़ा, भगवान का गलेबान पकड़ लिया, युद्ध हुआ। भगवान ने धरती में पटक कर छाती पर बैठकर कंस के छाती पर जहां दिल धड़कता है ना, उसी जगह पर 11 मुक्के मारे गिन करके, और 11 मुक्के में ही आंखें बाहर जीभ बाहर, कंस गायब हो गया। कंस की आत्मा निकलते निकलते चतुर्भुज नारायण का रूप दर्शन कर रही है। छाती पर बैठे कृष्ण नारायण बन गए और कहते हैं जा, मैंने तेरा कल्याण कर दिया, क्योंकि तू मेरे माँ का भाई है, मेरी माँ का भाई, इसलिए मैंने कल्याण कर दिया तेरा, जा। रोने लगी पत्नियां,
विधवा हो गई अस्ति प्राप्ति। कंस की दोनों पत्नियों को भगवान ने ढांढस बंधाया, आश्वस्तन किया। देवियों, तुम्हारा पति वैकुंठ गया है, सुना है मरते समय नारायण का दर्शन हुआ। ऐसी पापी को तो तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए, क्यों चिंता करती हो? भगवान ने कंस की पत्नियों को भी संभालने का वायदा कर दिया। और बाद में भगवान कहां पहुंचे? बंदी गृह पर, जेल में पहुंचे। वहां पर अपने माता पिता को हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त किया। 11 वर्ष की उम्र में भगवान ने अपने माता पिता की सारी दुख दर्द ईड़ा पीड़ा मिटा दी, मुक्त कर दिया बंधन से। और अपने मां के पिता महाराज उग्रसेन जी को भी मुक्त कर दिया। यमुना में स्नान किया सबने मिलकर। और वसुदेव, देवकी और कृष्ण ने मिलकर के महाराज उग्रसेन को ही मथुरा का राजा बनाया। देखो, बनने को वसुदेव राजा बन सकते थे, पर नहीं, चाहिए नहीं। मैंने जो कहा ना, किसी को धन नहीं चाहिए, किसी को धन चाहिए, फर्क है बस। कृष्ण क्या कहते हैं? बाबा, पिताश्री, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई, 11 वर्ष, ब्रज की लीला समाप्त हो गई। अब मुझे इस उम्र में गुरु सेवा करनी चाहिए और मुझे वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ओहो रे, वाह कृष्ण, वाह मेरे विष्णु, वाह भगवान। मनुष्य को संदेश देने के लिए भगवान स्वयं अब इस उम्र में गुरु बनाने की बात अपने माता पिता से स्वयं कहते हैं। अब गुरु तो कोई था नहीं मथुरा में उस समय, कंस के डर के कारण भाग गए थे सब सदाचारी लोग। जो दुर्जन रह गए थे, लालची, वो कंस की सेवा करते थे। जो सच्चे थे वो भाग गए छोड़ के। जिनको धर्म चाहिए था वो चले गए थे, और जिनको धन चाहिए था वो कंस की सेवा करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसी को भगवान मानते थे।